तो आज एक डिफरेंशिएशन का जो एक पोर्शन होता है वो खत्म हो गया, ठीक ना। अब एक नया पोर्शन, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन, समाकलन, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं समाकलन। हमने पढ़ा दिया तुम लोगों को डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी, और उसके बाद हमने पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया। उसके बाद हमने एक चैप्टर होता है वो छोड़ के रखा है, अगर स्कूल खुलेगा कभी तो उसको पढ़ाया जाएगा, अगर नहीं खुलता है तो उसको भी ऑनलाइन पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो समझाने की चीजें हैं और उसमें क्वेश्चन जब लगाएंगे तभी हम बता पाएंगे, ठीक है। बिना क्वेश्चन लगाए हम नहीं बता पाएंगे, सारे क्वेश्चन हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो फिर बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो उसको, उस चैप्टर को छोड़ के, उस चैप्टर का आगे की किसी भी चैप्टर से प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वहीं पर क्लोज हो जाएगा। उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब आपने जितना डिफरेंशिएशन पढ़ा उसका अनुप्रयोग करेंगे, उसको हम प्रयोग में लाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अब पढ़ेंगे हम समाकलन, ठीक है। ये समाकलन होता क्या है, करते कैसे हैं, ये पढ़ेंगे आज, और उसके बाद फिर इसके आगे की चीजें देखते जाएंगे। तो समाकलन सबसे पहले होता क्या है, ठीक है। तो देखो, जैसे डिफरेंशिएशन की परिभाषा एक होती है, ठीक, वैसे जैसे प्रथम सिद्धांत से हमने डिफरेंशिएशन किया था, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एक पढ़ा था हमने कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, ऐसे हमने पढ़ा था। वो डी वाई बाई डी एक्स की परिभाषा थी डिफरेंशिएशन की, लेकिन ऐसी कोई एक पर्टिकुलर परिभाषा समाकलन में नहीं देखने को मिलेगी। समाकलन होता क्या है, तो सीधे सीधे शब्दों में हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम होता है। मतलब अगर एक हमारे पास फलन है एफ एक्स वाई बराबर, ठीक, इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं डी बाई डिफरेंशिएशन कर देते हैं डी बाई डी एक्स एफ एक्स। मान लीजिए कि ये आ गया जी एक्स, एफ एक्स का अवकलन करने पर क्या आ गया, जी एक्स। इसी का व्युत्क्रम है समाकलन। मतलब अगर जी एक्स का समाकलन कर दिया जाए तो आएगा एफ एक्स, ठीक है। अभी हम करके दिखाते हैं, समझाते हैं, पहले समझो। कोई फलन है, उसका अवकलन किए, कुछ आया लास्ट में, वो जो लास्ट में आया उसका समाकलन कर दोगे तो फिर तुम्हारा फलन आ जाएगा। बात समझ में आई। मतलब समाकलन अवकलन का क्या हो गया, व्युत्क्रम, ठीक है। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण समझो, चलो करते हैं डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का हम अवकलन कर देते हैं, क्या आता है, 2x आता है ना। एक्स स्क्वायर का अवकलन करने पर क्या आएगा, 2x। अगर इसी 2x का समाकलन कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कैसे, तो 2x का हम समाकलन करेंगे, हम समाकलन के तरीके बताएंगे, dx लगाना पड़ता है, ठीक ना। किसी भी फलन का अगर समाकलन कर रहे हैं तो उसके आगे क्या लगा देंगे, dx, और ये समाकलन का चिन्ह है ऐसे, ये, ठीक। अब जैसे देखो, अभी तुमको हम नहीं फार्मूला बताए हैं, लेकिन ये दो कांस्टेंट है, जैसे अवकलन में कांस्टेंट बाहर हो जाता था वैसे ही समाकलन में कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x dx, ठीक है। अब 2x के पावर n, जैसे x के पावर n का अवकलन किए थे तो क्या आया था, n x के पावर n माइनस 1। ऐसे ही x के पावर n का समाकलन करोगे तो आता है x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 c क्या होता है अभी हम बताते हैं, ठीक है। फिलहाल x के पावर n का समाकलन होता है x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे आता है हम बता रहे हैं, ठीक ना। तो दो, x के पावर कितना है, 1 है, तो x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। जब भी किसी फलन का समाकलन करते हैं तो जो उसका आंसर आता है उसमें हम एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, ठीक ना। तो ऐसे ही हमने x का समाकलन किया, जो आया उसमें हमने क्या किया, एक कांस्टेंट जोड़ दिया। तो 2
ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस सी, मतलब प्लस कांस्टेंट, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब मान लो ये सी 0 हो जाए, लेट सपोज, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई क्या तुम्हें? नहीं तो क्या हमने अवकलन करके जो पाया था उसका हमने समाकलन कर दिया, तो क्या जिस फलन का अवकलन किया था वो फलन हमें मिल गया? समझ बात आ रही है? तो यही कहते हैं कि समाकलन अवकलन का क्या होता है, व्युत्क्रम। फिर से समझो, कोई फलन था, उसका अवकलन किया गया तो एक फलन आया, ठीक। अगर जो आंसर आया उसका तुम समाकलन कर दोगे तो वापस क्या पालोगे, वो फलन, ठीक है। जैसे समझो, एक फलन fx है, उसका हमने अवकलन कर दिया तो क्या मिल गया, gx। अब gx का यदि समाकलन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, वापिस वो फलन मिल जाएगा। यही है समाकलन। तो समाकलन को परिभाषित की करें अगर हम, तो हम सीधे कहेंगे समाकलन किसका व्युत्क्रम है, अवकलन का। इतना समझ में आया, ठीक। अब चलते हैं आगे। थोड़ा पहले फार्मूला पढ़ लें, उसके बाद हम एग्जाम्पल बताएंगे, क्योंकि फार्मूला पढ़ने के बाद एग्जाम्पल आसान रहेगा, ठीक ना। नहीं तो कहोगे कहाँ से फार्मूला आ गया ये सब। तो चलिए पहले वो कांस्टेंट के बारे में हम बता देते हैं। जैसे हमने बताया कि मान लो fx का तुम समाकलन कर रहे हो और सपोज कि ये कोई फलन gx का है, तो gx लिखते हैं और साथ में एक क्या जोड़ देते हैं, कांस्टेंट। ये जोड़ दिया जाता है, नहीं जोड़ेंगे तब भी ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है, फिर भी नहीं जोड़ते हैं, भूल जाते हैं तो चलिए चलेगा। लेकिन अगर आपको एकदम 100% राइट लिखना है तो आप इस फलन का समाकलन करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके आगे क्या लिख देंगे, प्लस सी। अब कहोगे सर प्लस सी क्यों, ठीक है बता रहे हैं। देखो मान लो तुम्हारे पास एक फलन है fx प्लस सी। सी क्या है, कांस्टेंट, उसका हमें अवकलन करना है। तो मान लो fx का अवकलन करने पर क्या आ रहा है, gx, और c का अवकलन क्या हो जाएगा, 0, तो ये क्या हो जाएगा, gx। समझ बात आई? अच्छा हम कहे कि इसका समाकलन करोगे तो क्या मिल जाएगा, fx, तो gx का समाकलन कर दो, आगे dx लगा देते हैं तो क्या मिलेगा, fx। तो कांस्टेंट आपने लिखा नहीं, कांस्टेंट तो आप आंसर में आया ही नहीं, तो हम इसके आगे हम कांस्टेंट लिख देते हैं, ठीक ना, प्लस सी। इस कांस्टेंट का मान क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा, 1/2 होगा, कितना होगा, इसका मान हम निकालेंगे, इसका भी मान हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये कांस्टेंट बस ऐसे लिख के, बस हम देखो समाकलन में भी 2 पढ़ना है हमें। जब हम समाकलन चैप्टर स्टार्ट किए हैं तो इसमें हम 2 पढ़ेंगे, एक निश्चित समाकलन, पहले एक अनिश्चित समाकलन, फिर एक बार उसके बाद पढ़ेंगे हम निश्चित समाकलन। अभी हम पढ़ रहे हैं अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन अभी हम तुम लोग को ये सब नहीं बताना चाहते थे, लेकिन चलो ठीक है। अनिश्चित समाकलन में ये
लिमिट होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, वो नहीं लगाया जाता है, ठीक ना। निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन में केवल कोई फलन दिया होगा और उस फलन का हम समाकलन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन, तो उस समाकलन जो आया है उसका मान कितना होगा हम ये भी निकालेंगे, ठीक है। तुमने मैग्नेटिज्म नहीं ना पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा होगा। इसका अनुप्रयोग बहुत ज्यादा है निश्चित समाकलन का, ठीक ना। तो अब कहोगे सर इस C का मान कहाँ से निकालेंगे, तो उसके लिए हम बता रहे हैं, जब हम निश्चित अनिश्चित समाकलन पढ़ लेंगे और निश्चित समाकलन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहीं पर हम C महोदय का मान निकाल लिया करेंगे, ठीक है। इस C का मान होगा, ऐसा नहीं कि प्लस C कुछ भी नहीं, इस C का पर्टिकुलर एक मान होगा और वो मान कब निकाला जाएगा, जब हम क्या पढ़ेंगे, निश्चित समाकलन। अभी बस इतना जानो कि जब किसी फलन का समाकलन करेंगे तो जो भी आएगा उसमें क्या जोड़ देंगे, एक कांस्टेंट। उस कांस्टेंट का कहोगे सर मान क्या होगा, तो मान भी होगा उस कांस्टेंट का, लेकिन हम कब बताएंगे, वो निश्चित समाकलन में, जहां पूछेगा वहां बताया जाएगा, ठीक है। अगर नहीं पूछता है तो हम fx प्लस c लगा के छोड़ देंगे। अच्छा, अब तरीका कैसे करते हैं समाकलन। मान लो एक फलन दिया है y बराबर fx, कहते कि fx का समाकलन कीजिए, तो समाकलन करने के लिए सबसे पहले ये समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, फिर फलन को लिखेंगे और इसके आगे क्या लिखेंगे, dx। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं कहूं कि x स्क्वायर का समाकलन करिए, ठीक है, तो लिखेंगे पहले y बराबर x स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, समाकलन ऑफ y करेंगे, चाहे तो छोड़ दो मत लिखो, यहाँ आओ, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, फिर फलन लिखेंगे, उसका क्या लिखेंगे, dx। बात समझ में आई, ठीक है। पहले हम डिफरेंशिएशन का सारा सूत्र लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, वो dx कहां से आता है ये भी बता दिया जाए, ठीक। कहोगे सर dx कहां से ला रहे हैं, ठीक। अब थोड़ा और विस्तार में समझ लो। मान लो किसी फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया तो वो क्या आया, gx, ठीक है। चलो इस फंक्शन का समाकलन कर देते हैं। ये dx को उधर भेज दो, dx क्या हुआ है, उधर चला गया। समाकलन इंटीग्रेशन किसको काटेगा, डिफरेंशिएशन को, व्युत्क्रम है ना, 4 का व्युत्क्रम 1/4, 4 को 1/4 काट देगा, तो d मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को कौन काटेगा, समाकलन, ठीक ना, समाकलन। तो अब तुम इसके दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लगाओ, दोनों तरफ का समाकलन करेंगे तो इस समाकलन से ये डिफरेंशिएशन कटेगा तो क्या बचेगा, fx, और इधर क्या आएगा, समाकलन dx, ठीक है। तो यहां से हम आता है dx लिखते हैं। हमने बता दिया शॉर्टकट में कि किसी फलन का समाकलन करना है तो तुम dx, उस फलन को लिखो, उसके आगे dx लिखो और समाकलन का चिन्ह लगा दो। तो जिसका तुमने डिफरेंशिएशन करके वो फलन पाया था उसी का समाकलन कर दोगे तो वो फलन मिल जाएगा जिसका तुमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन। समझ में कुछ आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना जानो कि जो भी फलन दिया है उसका समाकलन करना है तो एक समाकलन का चिन्ह लगाएंगे उसके आगे और उसके पीछे क्या लिखेंगे, dx। बस इतना भी समझ लो तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर ये सब ना समझ में आ रहा हो तो तुम लगाते जाओगे तो तुम्हें हल्का हल्का समझ में आता जाएगा कि अच्छा कहाँ से आ रहा है सब कुछ, ठीक है। मेंटल क्लियरेंस होता जाएगा। तो हमने कहा कि समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो हम वहीं से फार्मूला भी लाएंगे, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में सभी फार्मूलों को प्रूव किया था ना, कहां से, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, यहाँ प्रूफ नहीं मिलेगा। यहाँ क्या होगा, व्युत्क्रम विधि से हम फार्मूला निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे
साइन एक्स का हमने अवकलन पढ़ा था, कॉस एक्स का अवकलन पढ़ा था हमने, साइन एक्स, टेन एक्स का पढ़ा था, सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का पढ़ा था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेक एक्स का पढ़ा था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का पढ़ा था माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इतना पढ़ा था, ठीक है। हमने कहा कि जिस फलन का डिफरेंशिएशन किए हो, जो आया है उसका समाकलन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया है। अब क्या करो, ये सारा का सारा मिटा दो। अच्छा, समझना है तो यहाँ समझ लो, ये dx इधर जाएगा, दोनों तरफ समाकलन लगेगा, समाकलन से d जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, समाकलन cos dx बराबर sin x। समझ में आई? अब बात समझ में आया? अब इसको मिटा दो, जो dx वाला d बाई डी एक्स है उसको हमने मिटा दिया, ठीक। हमने इधर समाकलन चिन्ह लगाया और यहाँ क्या लिखा, dx, मतलब cos x का समाकलन क्या होता है, sin x। ऐसे ही अच्छा, माइनस को इधर भेज दो, sin x का समाकलन क्या होता है, माइनस cos x। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan x, माइनस इधर भेज दो। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक एक्स, इस माइनस को इधर भेज दो। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स। समझ में आया? अच्छा, और भी पढ़े थे हम e टू द पावर एक्स, क्या e टू द पावर एक्स, मन करेगा तो यहाँ पे c भी लिख देना, क्योंकि हमने बताया था कि जब फलन का समाकलन करेंगे जो आंसर में आएगा उसके आगे क्या जोड़ना है, कांस्टेंट। यहाँ पर c भी जोड़ सकते नहीं है, जोड़ देना है, ठीक ना। e टू द पावर एक्स का समाकलन क्या होता है, e टू द पावर एक्स, तो इसको मिटाओ, यहाँ पर समाकलन लगाओ, यहाँ dx लगाओ, तो e टू द पावर एक्स का समाकलन क्या होता है, e टू द पावर एक्स। e टू द पावर एक्स एक ऐसा फलन है जिसका अवकलन और समाकलन दोनों बराबर होता है। e टू द पावर एक्स का अवकलन e टू द पावर एक्स होता है, e टू द पावर एक्स का समाकलन e टू द पावर एक्स होता है, हालांकि उसके साथ प्लस c जुड़ जाता है, ठीक है। पढ़े थे और भी log x, इसका क्या पढ़े थे, 1/x। तो अगर 1/x का समाकलन कर दोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, log ex। समझ बात आ रही है? तो कुछ फार्मूला समझ में आ रहा है, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस कोसेक एक्स, e टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स, 1/x का log x। समझ में आ रहा है? इसको कहीं से प्रूव नहीं किया जा सकता है, इसको हम बस वही व्युत्क्रम विधि से निकाल लेते हैं, ठीक ना। तुम कहोगे सर tan x cot x कहाँ गया, तो tan x cot x नेक्स्ट चैप्टर में है, ठीक ना। tan x और cot x क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा जाएगा। अभी वो उसका समाकलन हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा करेंगे, ठीक है। वहां पर थोड़ा नियम कुछ 3-5 करना पड़ेगा, वहां पे तब आएगा। फिलहाल प्राइमरी बेसिक लेवल पे इन्हीं का समाकलन है, और भी है, अभी तो फिलहाल तुमको हम बता रहे हैं, ठीक है। चलो, ये समझ में आया? तुम्हारी किताब में दिया होगा, नोट कर लेना। अच्छा, आगे हमने पढ़ा था x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो हमें x के पावर, चूंकि हमने x के पावर n का अवकलन पढ़ा है, इसलिए हमें x के पावर n का समाकलन भी जानना है। यहाँ पे समाकलन करोगे तो किसका निकल के आएगा, x के पावर n माइनस 1 का। तो चलो
करते क्या है, इसका थोड़ा समाकलन करके अवकलन करके देखते हैं। x के पावर n+1 बटे n+1 का, ठीक, देखते हैं क्या आता है। तो 1/n+1 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। अवकलन पढ़ लिए हो ना, इतना तो आता होगा। x के पावर n+1 का चलो समाकलन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x के पावर n का क्या होता है, n x के पावर n-1, तो यहाँ n क्या है, n+1, तो ये हो जाएगा n+1 x के पावर n+1 - 1। बात समझ आई? तो ये n+1 से n+1 कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, x के पावर n, अर्थात x के पावर n+1 बटे n+1 का अवकलन है x के पावर n, अर्थात x के पावर n का समाकलन हो जाएगा x के पावर n+1 बटे n+1, मतलब x के पावर n+1 सॉरी n का समाकलन x के पावर n+1 बटे n+1 प्लस c। बात समझ में आई? और दो चार फार्मूला है a टू द पावर x का, ठीक, a टू द पावर x देख लो, a टू द पावर x dx क्या होता था भाई, a टू द पावर x log e बेस 1 होता था। इसका समाकलन कर लें, हमें a टू द पावर x का अवकलन किया है, तो a टू द पावर x का क्या करेंगे, समाकलन। तो a टू द पावर x का समाकलन करने के लिए इन महाशय को उधर भेजना पड़ेगा, भेज दो। a टू द पावर x 50, इसका समाकलन कर दो, तो ये हट जाएगा। यानी a टू द पावर x का समाकलन क्या होता है, a टू द पावर x बटे log a बेस e। बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिक है, इतना आप जानना चाहिए, इतना आपको जानना है, ठीक ना। अब क्वेश्चन कैसा आएगा जब इस चैप्टर में आओगे, तो क्वेश्चन आएगा x के पावर 5 का समाकलन करिए। तो x के पावर 5 का समाकलन करेंगे कैसे, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, फिर dx लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे x के पावर n वाला, तो x के पावर 5 + 1 बटे 5 + 1, तो क्या आ जाएगा, x के पावर 6 बटे 6। ऐसे ही x के पावर -5 दे दे तो n की जगह माइनस रखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे छोटे छोटे सवाल मिलेंगे आपको समाकलन के इस पहले चैप्टर में। तो समाकलन थोड़ा घर पे जाकर पढ़ना, ठीक है, घर पर पढ़िएगा एक बार किताब से, उसके बाद फार्मूला जितना दिया हो सारा का सारा फार्मूला नोट करिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाइएगा, ठीक ना। अगर नहीं समझ में आता है, नहीं लगा पाते, तो एक बार फिर से पूछेगा, क्योंकि एकदम ये नई चीज अब स्टार्ट हो रही है समाकलन, ठीक है। कुछ है नहीं, जो पहले फार्मूले लिखे थे वो सारे फार्मूले याद होने चाहिए। जैसे मैंने sin x का अवकलन cos x बताया था, वैसे आपको एकदम रट्टा हो जाना चाहिए कि sin x का समाकलन माइनस cos x होता है, ठीक है। तो जैसे अवकलन में सारे फार्मूले याद किए हो, वैसे समाकलन में फार्मूले याद करना पड़ेगा। इवन यहाँ पर अवकलन से ज्यादा कठिन फार्मूले आएंगे आपको याद करने के लिए, ठीक ना। तो वो सारा का सारा याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और ऐसे नहीं कि एक ही दिन बैठकर याद करेंगे, आप प्रैक्टिस करिए। सब याद करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है प्रैक्टिस करिए, आप क्वेश्चंस लगाइए, आपको खुद ब खुद फार्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आज घर जाकर क्वेश्चंस लगाना, वीडियो देखने के बाद क्वेश्चंस लगाइएगा। उसके बाद हम कल आपको कुछ अलग तरीके के पहले कुछ एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करके बताएंगे, उसके बाद tan x cot x जो बताए थे उन सब का भी हम समाकलन देखेंगे, ठीक ना। समझ लो रिवर्स होता है, जो वहां का अवकलन करते हो उसी का समाकलन कर दोगे तो आंसर आएगा। जैसे अभी एक चीज छोड़ दिया बताना, इनवर्स का नहीं बताया, इनवर्स का सुन लो। साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/करणी में 1 - x²। ऐसे ही 1/करणी में अगर 1 - x² का समाकलन कर दोगे तो क्या आंसर आएगा, साइन इनवर्स x प्लस c, ठीक ना। tan इनवर्स x का क्या होता है अवकलन, 1/1 प्लस x²। तो अगर कहीं 1/1 प्लस x² लिखा है, उसका समाकलन है, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस c। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यही है, इनवर्स का वैसे हो जाएगा। अच्छा एक चीज और समझ लो, इसमें क्या होता है, सबसे शुरुआत वाला, अगर
फंक्शन के बाहर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर अवकलन वाला एकदम सिस्टम। ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, अब थोड़ा ये समझना, ये मैंने क्या लिखा, अभी समझा रहे हैं इसको। ऐसे भी लिख सकते हो यार, छोड़ो इसको, अभी तो समझाते हैं। डी बाई डी एक्स साइन 5 है, ठीक है। 5x को क्या मान लेंगे, t, तो साइन t का अवकलन क्या हो जाएगा, cos t, फिर t का अवकलन कर देंगे तो 5x का अवकलन 5, तो 5 का 5 है। ये इसका आंसर हो गया ना। ठीक है। देखो अवकलन में जो x का गुणांक होता है, ठीक ना, फलन के अंदर जो x का गुणांक होता है उसका जो आंसर आता है उसमें गुणा होता है, हुआ रहता है। जैसे साइन 5x है तो x का गुणांक क्या है, 5, तो जो अवकलन किए हो ना उसमें देखोगे तो फलन का वही गुणांक होगा। इसमें क्या है गुणांक 5, इसमें फलन का वो गुणे में आता है, समाकलन में यही 1/, में आएगा। अब समझो, हम इसी का समाकलन करते हैं, मान लो cos 5x का समाकलन करते हैं, ठीक ना। तो इसको मिटा दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा ये सब्स्टिट्यूशन में है, एक कदम आगे बढ़ गया, लेकिन ठीक है, नहीं बताएंगे आज, ठीक है। ये तुम्हारा एक कदम आगे हम बढ़ गए, ठीक ना। तो ये वाला सब अभी समझ लो, ये अगर फलन के साथ k जुड़ा हुआ है तो k क्या हो जाता है, बाहर। अभी एक ही साथ सारी चीजें बताएंगे तो हैंगओवर हो जाएगा, ठीक ना। तो फिलहाल आज तक इतना ही जानो, वो जो चीज बता रहे थे वो कल के टॉपिक में बताए थे, जब हम बताएंगे कि सब्स्टिट्यूट कैसे किया जाता है फलन को, जैसे वहां पर किए थे ना, t मान के किए थे ना, वैसे यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो लेकिन वो कल बताया जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना, जाके पढ़ना होना, ठीक है। चलो निकल लो।